मुद्दा कोई भी हो, देश में राजनीति जमकर होती है। चुनाव करीब हो तो नए नए राजनीतिक दल भी मैदान में आ जाते हैं। किसी को सफलता मिलती है तो अधिकांश यादों में सिमट जाते हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव विश्लेषण संस्था एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2010 के मुकाबले 2019 में दोगुनी हो गई है। इससे साफ है कि राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा गया है। कहा जाता है कि राजनीति की राह कांटों भरी होती है। इस पर चलकर सियासी दलों को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का मौका मिलता है। इसलिए तो आजकल आईएएस अफसर से लेकर अभिनेता तक नेता बनकर सियासी सफर की शुरुआत कर रहे हैं और देखते ही देखते देश में नई पार्टियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। लेकिन इसमें गैर मान्यता प्राप्त दल ज्यादा हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2010 के मुकाबले 2019 में दोगुनी हो गई है। दरअसल उन राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है जिनका पंजीकरण या तो बिल्कुल हाल में हुआ हो या जिनको राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत में वोट ना मिले हो, या फिर जिन्होंने पंजीकरण के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा हो। आंकड़े बताते हैं कि 2010 में ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या 1112 थी, जो 2019 तक बढ़कर 2301 हो गई। साल 2018 और 2019 के बीच इस संख्या में 9.8% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि 2013 और 2014 के बीच इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में जिन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया, उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 65.45 करोड़ रुपए मूल्य के 6,860 चंदे मिलने की घोषणा की। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 653 दल उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद इस तरह के 251 दल दिल्ली से और 184 दल तमिलनाडु से हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए अब कई दल मैदान में आ चुके हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।